नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बता दूं कि प्रदेश जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी को अलविदा कहकर बाहर का रास्ता देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में कांग्रेस के भविष्य पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ आज पूर्व कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी अनिल भारद्वाज जी हैं। उन्होंने भी पिछले दिनों पत्रकार वार्ता के दौरान इस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि युवा नेता थे, काफ़ी समय से पार्टी को सेवाएं दे रहे थे कार्यकर्ता के तौर पर। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह हुई कि उनको लगता है कि अभी पार्टी छोड़ना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं अनिल भारद्वाज जी से, जो पूर्व प्रभारी मीडिया रहे हैं कांग्रेस के जिला कठुआ के। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस समय मेरे साथ मौजूद हैं अनिल भारद्वाज जी, जो कांग्रेस के जिला कठुआ के पूर्व मीडिया प्रभारी रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या वजह हुई कि जिस कांग्रेस को इस समय इन जैसे युवाओं की ज़रूरत थी, ऐसे मजबूत नेताओं की ज़रूरत थी, उन्होंने पार्टी को छोड़ना उचित समझा। तो चलिए बात करते हैं अनिल भारद्वाज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपके मीडिया सबका जम्मू कश्मीर, उसका हार्दिक अभिनंदन है कि हाँ, वक्तन वक्तन आप हमें याद करते हैं और कोई जिस तरह से लोगों के मसले मसाइले हों, अक्सर आप अपने मीडिया के द्वारा उजागर करते हैं। जी, तो मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि पिछले दिनों देखा गया था कि पत्रकार वार्ता में आप भी शामिल थे। 25 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो थे वो कांग्रेस के थे, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ना उचित समझा, अपना त्यागपत्र दे दिया। क्या कारण रहता है कि आपको आज कांग्रेस से जाना ही उचित लगा कि आज कांग्रेस को छोड़कर हम बाहर जाना चाहते हैं? देखिए जी राजकुमार जी, बड़े दुख से और भारी मन से ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था कि जिस पार्टी से हमारी चौथी पीढ़ी, हमारे जैसे युवा और हमारे जैसे कार्यकर्ता भी इसमें शमूलियत कर रहे थे और काम कर रहे थे, बड़ा मुश्किल था हमारे लिए ये फैसला लेना। मगर परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, जो हमारे महबूब नेता थे, जो जम्मू कश्मीर की 2.5 स्टार जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट लखनपुर से लेकर अप टू कश्मीर तक, चारों तरफ लद्दाख, उन्होंने एक जैसी डेवलपमेंट कराई। चाहे वहाँ मेडिकल कॉलेज के नाम पे आप देख लो कि कठुआ में भी मेडिकल कॉलेज मिला, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज मिला, नियाबतें देख लो, तहसीलें देख लो, डिस्ट्रिक्ट देख लो, उनके कार्य के समय ये सारी चीज़ें बनी। तो मैं समझता हूँ इस तरह का जो नेता है, दूरदर्शी जिनकी दृष्टि थी, उनको 2-3 साल से पार्टी अपने जो उनके जो समितियां थी उनसे उनको बाहर रख रही थी। तो बड़े मुश्किल था उनके लिए भी ये फैसला लेना कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन निछावर कर दिया, 50 साल के करीब उस पार्टी को उन्होंने दिए। और ये नहीं है, पार्टी ने भी उनको, अगर उन्होंने मेहनत की तो पार्टी ने उनकी मेहनत के तौर पर उनको जगह जगह पोजीशनें दी। मगर अब ऐसा पार्टी में सिस्टम बन गया था, मैं खासकर केंद्र की बात ना करते हुए, दिल्ली की बात ना करते हुए अपने जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो पार्टी में सिफारिश का सिस्टम बड़ा ज़्यादा बन गया था। जो लोग काम कर रहे थे, युवाओं को जोड़ने के बजाय, कांग्रेस जो पुराने कांग्रेसी थे लोग, उनको जोड़ने के बजाय, ये जो लोग सिर्फ फोटो सेशन करवाते थे, उनको ये ज़्यादा अहमियत देते थे। काफ़ी देर से हम भी विचार विमर्श करते थे अपने साथियों से, दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, तो हर वक्त हमें यही सुनने को मिलता था कि अब पार्टी में कुछ नहीं रहा। बट उसके बावजूद भी
हम डटे रहे और लोगों के जो मसले थे, खासकर मैं बात करूं विपक्ष का जो रोल होता है, वो हम बखूबन निभा रहे थे। चाहे कठुआ की बात हो तो हमारे साथी मिलकर, क्योंकि अकेला बंदा कुछ नहीं करता, जो हमारे साथी थे वो मिलकर हम उन नीतियों का विरोध करते थे जो सरकार गलत नीतियां, जहां हमारी एडमिनिस्ट्रेशन गलत नीतियां कठुए पे थोपती थी। लेकिन सवाल ये है कि कुछ सवाल ऐसे भी उठाए जा रहे हैं कि पार्टी के अंदर प्रदेश की बात करें तो गुटबाजी भी दिख रही थी, आपस में एक दूसरे से टकराव भी दिख रहा था। हालांकि लगातार जब नेताओं से पूछा जाता था कांग्रेस के, चाहे वो आपके ग्रुप के हों चाहे दूसरे ग्रुप के हों, तो कहा जाता था ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो गुटबाजी थी वो कई बार सामने आती थी। क्या उसको लेकर भी ये जो फैसले थे ये लिए गए थे? देखिए जी, ग्रुप तो पहले बनता ही क्यों, उसके पीछे भी बाजुआत होते हैं। बताया जा रहा है कि मीर साहब और आजाद साहब का भी गुट बना हुआ था। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि ग्रुप क्यों बना, इसके पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए। क्योंकि ग्रुप इसलिए बनता है जब जो लोग ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं उनको उनके मुताबिक कहीं एडजस्ट नहीं किया जाता, तो वो लोग अपना एक अलग रास्ता तय कर लेते हैं। तो यहाँ से तो मैं वही तो आपको कहना चाहता हूं कि वहां पे प्रदेश में ये चीज चल रही थी, जो लोग सिर्फ पीसीसी में जाके हाजिरियां अपनी देते थे, उनके सामने अपना मुंह दिखाते थे, उन लोगों को उनकी मनचाही पोजीशन मिलती थी। बट जो वर्कर ग्राउंड पे जो लोग डट के भाजपा का विरोध करते थे, या जो सत्ता में जो पार्टी होती थी सत्ताधारी या एडमिनिस्ट्रेशन का विरोध करते थे, उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं वहां पे मिलती थी। लेकिन कहा जाता है कि अब अगर आप बात करते हैं कि पोजीशन नहीं मिलती थी, लेकिन देखा गया कि आजाद साहब को समय रहते सब कुछ मिला, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर लें, चाहे उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर प्रदेश के, तो क्या चीज ऐसी थी जो उनको नहीं मिल पाई? देखिए जी, इसके कारण इतना बड़ा फैसला जो है नहीं, आजाद साहब को अगर पोजीशन मिली तो उन्होंने काम करके भी बताए जी। क्योंकि मैं इस पे इतनी ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो आज़ाद साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा फैसला क्यों लिया। मगर मैं ये चीज़ बाप से बात करना चाहता हूं कि अगर पार्टी ने उनको पोजीशन दी, जिस पोजीशन को भी पार्टी ने उनको जिम्मेवारी सौंपी, उनको आज़ाद साहब ने बखूबी निभाया। मैं आपका अगर बता दूं, आज़ाद साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने अगर पंजाब की कमांड आज़ाद साहब को दी तो उस दौरान पंजाब में मिलिटेंसी जो थी चरम सीमा पर थी। तो उस हालात में आज़ाद साहब ने वहाँ पे लोगों को घर घर जाके जोड़ा और वहाँ पंजाब में जाके सरकार बनाई, और उस दौरान उन पे मिलिटेंट अटैक भी हुए, तभी जाके आज़ाद साहब को जेट सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई थी। अदरवाइज ऐसा ये नहीं था कि वो अपनी शानो शौकत के लिए इस तरह की सिक्योरिटी लेते थे, क्योंकि उनको जो पोजीशनें अगर पार्टी ने दी, उस पोजीशन को बखूबी निभा के उन्होंने उसका रिजल्ट और उस तरह के सरकारें जो हमारी केंद्र के झोली में डाली। लेकिन बात इस एक और भी सवाल उठता है कि अब कहा जा रहा है कि आज़ाद साहब अगर पार्टी बनाते हैं तो वो बीजेपी के इशारे पे चलेगी, कितना सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि आपके मीडिया बंधु उसको खूब उजागर कर रहे हैं। उनकी वीडियो अभी 4 दिन पहले भी 3 सितंबर को भी उन्होंने एक वीडियो अपना टेलीफोनिकली किसी मीडिया बंधुओं से बात की है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो सबसे ज़्यादा कड़ा विरोध 370 या पार्लियामेंट में अगर कोई बोला तो वो जम्मू कश्मीर से सिर्फ हमारे शेर आज़ाद साहब ही वहाँ पे पक्ष रखते थे। शेर आज़ाद साहब ने एक बार जब माननीय प्रधानमंत्री ने तारीफ की तब भी उन्होंने उसको खूबी। देखिए राय कुमार जी, तारीफ के अगर कोई काबिल हो या इस तरह की कोई पोजीशन बनाता है तो उसकी तारीफ अगर कोई दूसरी पार्टी कर दे तो मुझे नहीं लगता कि क्या तारीफ करने से वो बंदा उसकी आइडियोलॉजी में चला जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल वाक़या बताता हूँ कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो विपक्ष में रह के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने
उनको ऐसी उनको कि वो कुछ समय से बीमार चल रहे थे, तो राजीव गांधी जी ने उनको एक डेलीगेट बनाते हुए उनको बाहर फौरन भेजा और उस दौरान उन्होंने कहा कि अपना इलाज करवा लीजिए। ऐसा नहीं होता कि अगर वो आपको तारीफ कोई कर दे तो उसमें तारीफ में आप उनकी आइडियोलॉजी, मगर जब विपक्ष की बात आती थी तो वो खड़े हो जाते थे यहाँ हमारी सरकार के खिलाफ। ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें सिर्फ कहने से होती हैं। ये आज मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स इतनी ओछी हो चुकी है कि अपने ही लोग अगर कोई आपकी तारीफ कर दे तो अपने ही लोग आपका विरोध करते हैं, विपक्ष चाहे आपका विरोध नहीं करे। क्योंकि अगर कोई टॉल पर्सनैलिटी जिसकी दूरदर्शी सोच हो, जो काम, अगर मैं स्वास्थ्य एज ए केंद्र स्वास्थ्य मंत्री की बात करूं, आजाद साहब थे, तो उन्होंने अपनी उस पोजीशन को बरकरार रखते हुए जगह जगह वो फैसिलिटियाँ दिलवाई जो एक सुविधा लोगों को चाहिए होती थी। तो उसका कि ये मतलब नहीं है कि आपको अगर कोई उसके बदले कोई दूसरी सरकार रिवार्ड दे तो आप उस सरकार के साथ मिल गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बात तो यह है कि आपने अपने आजाद साहब के बारे तो बता दिया कि उनको कहने के कोई पूरे तरीके से पार्टी में पूरा सम्मान नहीं दे पा रही थी। सवाल यह है कि आज अनिल भारद्वाज जी ने क्यों पार्टी को छोड़ा? क्या उनको भी सम्मान नहीं सम्मान की बात नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि पार्टी सम्मान नहीं दे रही थी। पार्टी अगर वो पोजीशन दे रही थी पार्टी उनको, तो पार्टी के वो काम लॉयल्टी से कर रहे थे। बट वो उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या वजूहात रहे, मैंने आपको पहले भी आपके माध्यम से बताया, आपके मीडिया के माध्यम से, कि वो उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। वो आजाद साहब ही इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मेरा इतना सिस्टम नहीं है और मेरा इतना कद नहीं है कि मैं उन पे कोई टिप्पणी करूं। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उन्होंने छोड़ा तो उनको भी इसका बड़ा ज़्यादा मलाल है और बड़ा ज़्यादा दर्द है कि उन्होंने हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया और बड़े लॉयल्टी से किया, बड़े निष्ठा से किया। बट मेरा यहाँ तक आप ताल्लुक़ रखते हैं कि हमने क्यों छोड़ी, कि मैंने आपको कहा कि हमारी आइडियोलॉजी थी वो आज भी कांग्रेसी थी, बट जहाँ मेरा नेता नहीं है वहाँ हम कैसे रह सकते हैं। हम भी अपने नेता के साथ ही उस आइडियोलॉजी, क्योंकि हम उन्हीं की आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। पहले तो हमारे माननीय पूर्व सीएम हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब, और दूसरे मेरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के नेता और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के नेता डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा की क़यादत में हम यहाँ कठुआ में काम कर रहे थे। मेरे जो लीडर थे वो अगर वो इस पार्टी को छोड़ के किसी और ग्रुप को ज्वाइन कर रहे थे तो हमने उनका समर्थन किया, क्योंकि हमें उनके प्रति लॉयल्टी थी। अगर उनको हमारे प्रति ये कुछ हमारे पे वो विश्वास रखते थे, उस विश्वास पे हमने उनका साथ दिया। क्योंकि पार्टी में मैं आपको पहले ही बता रहा था कि कुछ समय से ऐसी परिस्थितियाँ आ चुकी थी कि वो काम करने वाले नेताओं को और काम करने वाले वर्करों को वो अहमियत नहीं दे पा रहे थे। तो इसलिए हमने उचित समझा कि अपने लीडर का साथ दिया जाए। आने वाले दिनों में पार्टी का गठन भी होगा, तो क्या लगता है कि विपक्ष की भूमिका कितनी निभाएंगे? अगर मौजूदा सरकार ही, तो अगर आने वाले दिनों में सत्ता में कांग्रेस आती तो भी कितनी, देखिए जी, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, जब से हम इस फील्ड में जुड़े हुए हैं, जब से वो एक पॉलिटिक्स की बात नहीं करूं मैं, हम सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जो जनता के प्रति हमारे चाहे कोई सरकार हो, चाहे हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनके जो प्रति अगर कोई ऐसी कोई गलत नीतियां लाएंगी, उसके विरोध में हम लोग हमेशा जैसे कांग्रेस में खड़े रहते थे, आज भी वैसे ही खड़े आपको मिलेंगे। क्योंकि लोग सर्वप्रिय है, देश सर्वप्रिय है, लोग हमारे लिए पहले हैं, उसके बाद पार्टी पॉलिटिक्स है। क्योंकि लोग अगर अपनी ज़िंदगी खुशहाली से बिता रहे हैं तो इसलिए आपकी पार्टियां भी खुशहाल रहेंगी और आपका जो देश है, आपका जो शहर है, वो भी खुशहाल। तो ये थे हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी, जो पूर्व कांग्रेस जिला मीडिया प्रभारी रहे हैं। आज उन्होंने
आज़ाद साहब का समर्थन करते हुए पार्टी को छोड़ा है। उन्होंने कहा कि हम सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, हम जहां भी जाएंगे जनता की सेवा करेंगे, हमें किसी पद की कोई उम्मीद नहीं है, हम सिर्फ जनता से प्यार करते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो देखना ये होगा कि जब अगर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर प्रदेश के और लोकसभा सांसद आज़ाद साहब अगर नई पार्टी का गठन करते हैं तो कितनी अहम भूमिका जो है वो अनिल भारद्वाज जी निभाते हैं, क्योंकि आए दिन हम भी इनसे बातचीत करते थे और विपक्ष की भूमिका जो है वो बड़े तरीके से निभाते थे, हर सवाल का जवाब देते थे। हालांकि खैर अभी भी विपक्ष रहेगा, क्योंकि कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आज़ाद साहब शायद कोई गठन बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी उम्मीदों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं लेने वाले आज़ाद साहब। हालांकि पार्टी क्यों छोड़ी है आज़ाद साहब ने, जी आज़ाद साहब ही बता सकते हैं, लेकिन अपने बारे में अनिल भारद्वाज ने साफ किया कि वो आज़ाद साहब के समर्थक हैं और उनके साथ जहाँ जाएंगे उनके साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रदेश जम्मू कश्मीर को बहुत कुछ दिया है। जहाँ जहाँ जिस पद पर रहे हैं आज़ाद साहब, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया। अब देखना ये होगा कि अगर कोई नया संगठन बनाते हैं आज़ाद साहब तो किस ईमानदारी से जम्मू कश्मीर प्रदेश के 370 धारा को उसको वापस लाने का प्रयास करते हैं, जहाँ और बड़े मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर प्रदेश में इस समय चल रहे हैं उन्हें कितनी जल्दी हल करवाते हैं। तो चलिए ये थी खास बातचीत हमारे साथ अनिल भारद्वाज की। आगे फिर किसी एक नए शख्सियत के साथ बातचीत कराएंगे, तो तब तक मुझे दीजिए जय हिंद जय भारत।